रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 29 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा अपनी पोजीशन पे डट गई हैं और जिस पोजीशन पे अलीमा खान साहबा खड़ी हैं, ऐसा लगता है कि शायद अपनी पोजीशन से अलीमा आपा पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अदालत ने उनके अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं, लेकिन अदालत के वारंट गिरफ्तारी के बावजूद जो रावलपिंडी की पुलिस है वो अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार करती दिखाई नहीं देती। रावलपिंडी की पुलिस अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। अदालत की जानिब से इन हालात में जो अलीमा आपा के खिलाफ इंतहाई रास्ता अख्तियार किया गया है, उसमें उनका जो शिनाख्ती कार्ड है, अलीमा खान का जो पासपोर्ट है, उसको ब्लॉक किया गया। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया। आज नाज़रीन 23 अक्टूबर है। आज के दिन वो रिपोर्ट कल जो अदालत में पेश हुई थी, उस रिपोर्ट का कि अलीमा खान साहबा का जो पासपोर्ट है, जो शनाख्ती कार्ड है, वो ब्लॉक कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है कोर्ट ऑर्डर पे। और आज की अदालती समाअत में जो अदालत ने उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म दिया था, उसकी रिपोर्ट का भी अदालत में जायज़ा लिया जाएगा और उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद, मुलाहिज़ा करने के बाद मुमकिन है कि अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ इश्तिहारी उनको मफरूर करार देने की जो कार्रवाई है, उसका आगाज़ जो है वो होने का इम्कान मौजूद है। एक तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की ख़बर ये है जिसकी डिटेल हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज जो भी हैपनिंग होगी इस केस में, उसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं, तब्दीली की बात कर लेते हैं, यानी आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म नामज़द किया गया चौधरी यासीन को, और आज अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने की खबर भी सामने आई। अब इस खेल में, इस सियासी खेल में एक नया ट्विस्ट आया है। एक तो ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने दोबारा पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दोबारा से आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी, उसमें दोबारा से वज़ीर आज़म के नाम पे जो है वो गौर व खौस किया जाएगा। लेकिन ये दावा अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है कि पीपल्स पार्टी को इस तहरीके अदम एतमाद में, जो कि चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ लेके आनी है, 36 अरकान की हमायत हासिल है और जो भी नाम फाइनल होगा वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में फाइनल होने के बाद फिर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी और तहरीक अदम एतमाद के साथ नामजद वज़ीर आज़म का नाम भी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटेरिएट में, असम्बली में जमा करवाया जाएगा। तो एक नाज़रीन ये खबर भी है। इसके अलावा नाज़रीन, हाँ, मुझे याद आया, अदालती कार्रवाई की हमने बात की तो अली हादी चट्टा, ईमान मज़ारी के हस्बैंड, जिन्हें कल कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था, आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। मजूका साहब की अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि उनके अरेस्ट वारंट जो है वो इसलिए जारी किए गए थे कि अदालत में वो पेश नहीं हुए थे। जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है उसमें यही लिखा गया है कि चार्ज फ्रेम होना था, अली हादी चट्टा पेश नहीं हुए, उनके जो अरेस्ट वारंट है वो जारी किए जाते हैं। तो आज इसी अदालत में उनको पेश किया जाएगा चार्जशीट के लिए, फर्द जुर्म लगाने के लिए। लेकिन जो उनकी अहलियाँ हैं ईमान मज़ारी, उनकी तरफ से जज अफजल मंजूका साहब को जो है वो टाउट जज करार दिया गया है। ना सिर्फ टाउट जज करार दिया गया है बल्कि माजी के एक मज़हब से जुड़े केस का हवाला भी दिया गया है और उसमें इल्ज़ाम ईमान मज़ारी ने यह लगाया है कि उस केस की वजह से जो जज साहब हैं अफजल मंजूका साहब, वो अली हादी चट्टा पे बरहम हैं। अब हकीकत खुदा जानता है, लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर है, पहले तो अली हादी चट्टा साहब को जो है वो अदालत में बर वक्त पेश होना चाहिए था और फिर अगर वो पेश हो गए थे तो जज साहब ने अगर अरेस्ट वारंट जारी भी कर दिए थे, गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया था, तो जज साहब को अपना ये हुक्म जो है वो वापस ले लेना चाहिए था। अब नाज़रीन आ जाते हैं, कल जो एक प्रोपेगेंडा हुआ कि गवर्नर साहब तब्दील हो रहे हैं, गवर्नर साहब की जगह पे आफ्ताब शेरपाव साहब को जब लगाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला। अब वो ख़बर तो डिफ्यूज़ हो चुकी है। अब गवर्नर की जो तब्दीली है उस पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि न जाने खैबर पख्तूनख्वा में आफ्ताब शेरपाव साहब, जो कि माजी में वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, शायद उनको सख्ती के लिए खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया जाएगा, शायद उनको गवर्नर राज लगा के सूबे का सरबराह बना दिया जाए, सूबे का हेड बना दिया जाए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस साजिशी प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया है।
राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कोई गवर्नर राज लगाने के हवाले से गौर व खौज नहीं हो रहा, कोई गवर्नर राज जो है वो KPK में नहीं लगाया जा रहा। अब बात रह जाती है सिर्फ गवर्नर की तब्दीली की, और गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पहले जो नाम दिया जा रहा था आफ्ताब शेरपाव का, अब नाज़रीन किसी खातून का नाम दिया जा रहा है कि किसी खातून को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर लगाया जाएगा, पीपल्स पार्टी से वो खातून होगी। चलें इस खबर को भी देख लेते हैं। अगली खबर नाज़रीन ये है कि बल्कि मैंने इतना नाज़रीन प्रोपेगेंडा होता है समझ नहीं आती। आप देखें कि सुहेल अफरीदी साहब ने अमन जज़्के से खिताब में कहा था कि हमने मुखालफत की थी, इन्होंने दहशतगर्दों को ला के यहाँ पे दोबारा से उनकी आबादकारी कर दी, उनको यहाँ पे बसा दिया, हम तो मुखालफत कर रहे थे। अब एक ट्वीट और मैंने सोशल मीडिया पे देखा जिसमें कहा गया कि जनरल बाजवा ने कहा कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि उन दहशतगर्दों को लाने की बात तो हुई थी, बसाने की बात तो हुई थी, लेकिन उनको लाया नहीं गया था। अब ये एक ही बंदा ट्वीट कर रहा, एक ही बंदा अपने एक्स के ऊपर बात कर रहा। भी बात ये है, या तो सुहेल अफरीदी की बात का आप कह दें कि वो ठीक कह रहा है कि उन लोगों को यहाँ पे ला के बसाया गया, लेकिन सुहेल अफरीदी अपने इल्ज़ाम में ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ला के बसाया, लेकिन वो कहता है कि इनको ला के यहाँ पे बसाया गया। दूसरी तरफ जनरल बाजवा से मंसूब एक और बयान आता है जिसमें यह कहा जाता है कि नहीं बसाया गया। अब जो ट्वीट करने वाला है उससे बंदा ये पूछे कि तुम्हारी बात पे, तुम्हारी ट्वीट्स को पढ़ते हुए किसकी बात का यकीन करें, अफरीदी की बात का यकीन करें या जनरल बाजवा की बात का यकीन करें। यानी जो बात आपको पसंद आती है आप उसको लेके बैठ जाते हैं, उस पर कंपेन, उस पर प्रोपेगेंडा वार का आगाज़ हो जाता है। अब सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिखे ख़त में सुहेल अफरीदी साहब ने उनसे ये कहा है कि आपके हुक्म की तामील नहीं हुई, आपके हुक्म पर हम मुलाकात करने के लिए खान साहब के पास गए थे, लेकिन मुलाकात ही नहीं करवाई गई, और जो आपने ऑर्डर किया था 23 अक्टूबर का, उसकी कॉपी हमें नहीं मिल रही। तो सुहेल अफरीदी साहब ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि अपने 23 अक्टूबर के ऑर्डर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कॉपी फ्राहम की जाए। और ये लेटर सुहेल अफरीदी साहब ने, जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब को लिखा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ का कौन सा रहनुमा जो है वो डट गया है। एक खातून रहनुमा का तो मैंने आपको बता दिया कि अलीमा खान साहबा हैं, और फिर जो डेवलपमेंट्स नाज़रीन चल रही हैं, जो बल्कि रात खबरें रिपोर्ट हुई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यह रिपोर्ट किया गया कि आलिया हमज़ा साहबा जो हैं, उन्होंने सियासी कमेटी के इजलास में ये कहा है कि जो इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान हैं, उनकी बात को मैं नहीं मानती, वो क्यों पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। अब नाज़रीन, ये PTI के चाहने वाले जितने भी सहाफ़ियों ने, PTI के चाहने वाले, PTI को सपोर्ट करने वाले जितने सहाफ़ियों, यूट्यूबर ने ये एक्स के ऊपर पोस्ट किए, इसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा बज़ाहिर कि जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, अलीमा आपा, आलिया हमज़ा जो हैं, वो एग्जैक्टली अली अमीन गंडापुर के नक्शे कदम पे चल निकली हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी अलीमा खान के अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था। अली अमीन गंडापुर भी ये कहता था कि इमरान खान की बहनों का सियासत में कोई रोल, इमरान खान की बहनों का सियासत में कोई किरदार है नहीं, वो गैर सियासी हैं, पार्टी हमने चलानी है, पार्टी के रहनुमा हम हैं। तो जब ये स्टेटमेंट पढ़ा कि PTI के अपने जो ये दावा करते हैं कि उनके बड़े डीप रूट्स हैं तहरीक इंसाफ में, सोर्सेज हैं, मैंने कहा अगर ये आलिया हमज़ा ये कह रही हैं तो इसका मतलब है ये भी अली अमीन गंडापुर के नक्शे कदम पे चल निकली हैं। तो अली अमीन गंडापुर का जो अंजाम हुआ कि अपने तई बेहतरीन डिलीवर करने के बावजूद भी उन्हें किसी वजह के बगैर खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से हटा दिया गया, सुहेल अफरीदी को नया वज़ीर-ए-आला बना दिया गया। कहीं आलिया हमज़ा का अंजाम भी तो अली अमीन गंडापुर वाला नहीं होगा कि जो पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइज़र खान साहब ने उन्हें बना तो दिया है, और अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो फिर तो ये अपने ओहदे पे नहीं रह पाएंगे। इनका भी बस यूँ समझें कि बस जाना लिख दिया गया है। लेकिन बाद में फिर आलिया हमज़ा ने खुद ट्वीट किया, कुछ और जो पहले ट्वीट्स करने वाले थे उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि PTI की कोर कमेटी, सियासी कमेटी में खान साहब की बहनों से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। भाई पहले आप क्या कह रहे थे? पहले तो आप कह रहे थे कि सब कुछ हुआ है, लेकिन एक बात जो क्लियर है नाजरीन,
आलिया हमज़ा, जो खान साहब के पिछले दिनों एक्स पे लिखे गए पैगाम में बात की गई कि अहमद चट्टा हों या एक और पीटीआई के रहनुमा हैं, खान साहब ने कहा कि वो मेरे पुराने दरीना साथी हैं, पार्टी के मुखलिस वर्कर हैं, उनकी तब्दीली से मुतल्लिक मैंने कोई अहकाम जारी नहीं किए। कल जब पीटीआई की कोर सियासी कमेटी का एक तवील अरसे के बाद इजलास हुआ है, उसमें जब ये मामला डिस्कस किया गया कि इनको किन के अहकाम के ऊपर तब्दील किया गया, इनको क्यों तब्दील किया गया, ये तो खान साहब के पुराने दरीना साथी थे बिलाल इजाज़ और अहमद चट्टा। आलिया हमज़ा से पूछा गया तो आलिया हमज़ा ने कहा कि मैंने तब्दील नहीं किया, मैंने आपके कहने के ऊपर तब्दील किया, ये तब्दीली आपने कराई, आपने पैगाम दिया कि खान साहब ने कहा है तो मैंने तब्दील कर दिया, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यानी आलिया हमज़ा ने बेशक इमरान खान साहब की बहनों पे कोई बात नहीं की, लेकिन अपने पंजाब के पार्टी मामलात के हवाले से खुल के जो भी इश्यूज़ थे वो सियासी कोर कमेटी में बयान किए। बल्कि पंजाब में तंजीमी ढांचे से मुतल्लिक एक और तब्दीली में नाज़रीन, मैंने एक्स पे देखा कि सलमान राजा साहब का अपना एक ट्वीट मौजूद था जिसमें सलमान राजा साहब ये कह रहे थे कि ये जो तब्दीली आलिया हमज़ा साहब ने की है ये इमरान खान साहब की हदायत पे तब्दीली की गई है और इमरान खान साहब की हदायत पे नए शख्स को जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसे तो सलमान राजा साहब अप्रिशिएट कर रहे थे। बाद में सलमान राजा साहब जो हैं अपनी उस बात से पीछे हट गए कि नहीं, ये तो खान साहब का हुक्म ही नहीं था, ये तो खान साहब ने कहा नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है, आज आपको पता है कि जुमेरात का दिन है, मुलाकातों का दिन है और मुलाकातों के लिए भी 2 फरिश्तें जमा करवाई गई हैं। दोनों फरिश्तों में 3-3 नाम का फ़र्क है। 3 नाम मुश्तरक हैं जो बैरिस्टर गौर ने जमा करवाई हैं, जो बैरिस्टर अली जफ़र ने और बैरिस्टर सलमान कमराजर ने जमा करवाई हैं। 3 नाम एक जैसे हैं, तैमूर झगड़ा का, जुनैद अकबर का और सुहेल अफरीदी का। बाकी तीनों नाम दोनों लिस्टों में मुख्तलिफ हैं। तो तहरीक इंसाफ में ये चल क्या रहा है? और जब इतना नफाक होगा या इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ये अपने सियासी जो मकासद हैं, जो सियासी मकासद हैं, कैसे हासिल कर पाएंगे? ये तो डिसिप्लिन के बगैर, इत्तेहाद और यूनिटी के बगैर ये कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये महज एक दूसरे का गिरबान ही पकड़ेंगे। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।